लड़के वाले। जैसा कि आप सबने अभी तक पढ़ा कि नरेश जी और उनके परिवार को अपने बड़े बेटे उमेश के लिए लड़की सुप्रा पसंद आ चुकी है। पर उमेश के अनाथ होने का पता जब लड़की वालों को चलता है तो बड़ी असमंजस की स्थिति आन पड़ती है कि एक अनाथ लड़के से अपनी बेटी का ब्याह कैसे करें। घर के बड़े बुजुर्ग दादा नारायण जी अपने घर वालों की इस बात पर राय जानने के बाद कहते हैं, मैंने फैसला ले लिया है। ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए सभी लोग बैठक में चलो। अब आगे सभी लड़की वाले बैठक में आ जाते हैं। घर की बहुएं घूंघट की ओट में खड़ी हुई है। बुआ बन्नू मन ही मन सोचती है, बाबूजी मेरी बात से सहमत दिखे हैं, अब तो जे ब्याह होगा ना। बुआ अंदर ही अंदर गुब्बारा सी फूल रही है। उमेश और सुप्रा की धड़कनें बढ़ी हुई है। समीर के चेहरे पर भी अपने भाई को देख चिंता की लकीरें साफ झलक रही है। बाकी नरेश जी, भाई साहब रमेश जी और बीना जी को कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि यहाँ नहीं तो कहीं और इससे अच्छे घर में रिश्ता हो ही जाएगा। तभी नारायण जी अपने सिंहासन से उठकर विराजमान होते हैं। नारायण जी पालथी मारकर बैठे हुए हैं। अपने दोनों हाथों को मोड़कर वो कहते हैं, मैं घर का मुखिया नारायण मिश्रा घर वालों की बातों और तर्क वितर्क सुनने के बाद एक फैसला लेकर आया हूँ। समीर सोचा, बुढ़ऊ खड़ूस है, कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा। उमेश के ताऊ रमेश जी बोलते हैं, हाँ तो कहिए नारायण जी, आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ तो नरेश जी, आप मेरी दहेज वाली बात पर कुछ गाड़ी का बोल रहे थे, तो पहले आप अपनी दहेज की बात पूरी करो, तब मैं अपनो फैसला सुनाऊं। नारायण जी की यह बात सुन उमेश और समीर सोचे, दहेज आ ही गया बीच में, अब तो हो गया बंटाधार, शादी चाहकर भी ना हो पाएगी। बेचारा उमेश अपने दोनों हाथों को मोड़कर सर नीचे करके बैठा रहा, क्योंकि दरवाजे के पीछे खड़ी सुप्रा से वो नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी नरेश जी लड़के वाले होने का रुतबा दिखाते हुए बोले, देखिए नारायण जी, मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं है। मेरे घर में एक छोटी गाड़ी है, पर बहू के आने के बाद आवाजाही बढ़ेगी। सदस्य बढ़ेंगे तो इस छोटी गाड़ी से काम चलाना मुश्किल होगा, इसलिए हम शादी पर एक बड़ी गाड़ी लेंगे। ये तो मुश्किल है भाई साहब, 3 बेटियों का बाप हूँ, इतना नहीं है मेरे पास देने को। भुवेश जी बोले। बन्नो बुआ सुप्रा की माँ बबीता को टोहनी मार कर बोली, देख लो बड़ी गाड़ी मांगे हैं छोरे वाले मुंह खोल के। आज तक तो किसी के ब्याह में गाड़ी ना दी गई, अब ये बिन माँ बाप के छोरे को देनी पड़े है। बबीता जी भी नरेश जी की गाड़ी की बात सुन थोड़ा दुखी हुई। उधर सुप्रा भी उमेश को घूर कर देख रही, जैसा कहना चाह रही हो समझा नहीं सकते अपने पापा को। बेचारे मेरे अपाहिज पापा, गाड़ी लायक इतना पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ा तो दिमाग से सोचो। बेचारा उमेश भी भुवेश जी की मजबूरी समझ रहा था, पर पिता के आगे उसके कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने बस एक नजर उठाकर सुप्रा को देखा, फिर अपनी पलकें झुका ली। तो फिर जे रिश्ता नामुमकिन है सो है, वैसे जे बड़ी गाड़ी कितने की आवे है। दादा नारायण जी बोले, यही कोई 13-14 लाख की। ताऊ रमेश जी बोले, फिर तो रिश्ता ना हो पावे रमेश जी। अरे अरे नारायण जी, किसी फैसले पर पहुंचने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने ये जरूर कहा कि हमें बड़ी गाड़ी लेनी है, पर कब कहा कि आपसे लेनी है। नरेश जी बोले, तो क्या कहना चाहे हैं आप, समझ में ना आई। सुप्रा के ताऊ जी बोले, जी उमेश हमारा गोद लिया लड़का है, ये रिश्तेदारी में सब जाने हैं।
अगर हमने समाज में दिखाया कि हम शादी में कुछ भी नहीं ले रहे, छोरी वालों से तो सभी सोचेंगे कि खुद का बेटा नहीं था, इसलिए ऐसे ही घर की लड़की ले आए होंगे। समाज में आपका भी मान सम्मान बना रहे और हमारा भी। इसलिए ऐसी अनोखी बात सुनने के लिए बन्नो बुआ नरेश जी के बगल में ही आकर खड़ी हो गई। हाँ तो आप क्या कह रहे हैं? बड़ बोली बुआ फिर बोली, जी यही कि गाड़ी और बाकी सब सामान हम लेंगे। बाकी शादी में भी जो सहयोग की जरूरत होगी आपको हम करेंगे, पर व्यवस्था और इंतजाम सब A1 हो, क्योंकि समाज में हमारी पद प्रतिष्ठा है। इसलिए आप लोग ऐसे दिखाइएगा जैसे सब आप लोगों ने किया है। बस यही दहेज चाहिए मुझे आपकी, बस इतना झूठ बोल दे। नरेश जी की यह बात सुन रमेश जी पर रहा न गया। वाह छोटे, तूने तो दिल जीत लिया। मुझे तो लगा पता नहीं क्या क्या मांग करेगा तू। तभी सुब्रा के ताऊ जी बोले, अगर बखत पर आप मुकर गए तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? हमारी नाक कट जाए। आप जैसे पैसे वाले ना सही हम, पर मान सम्मान हमारा भी है। तभी समीर बीच में टपक पड़ा, बोला, इतना विश्वास नहीं है अंकल जी, तो 100 रुपए वाले स्टम्प पेपर पर लिखवा लीजिएगा। ताऊ जी बोले, ये सही रही। नरेश जी के मुंह से यह सुन सभी लड़की वाले मन ही मन खुश हुए कि भाई वाह, पहली बार ऐसे लड़के वालों से मिले हैं जो खुद दहेज देंगे। तभी नारायण जी, जो काफी देर से सब लोगों की वार्तालाप सुन रहे थे, तेज दहाड़ती आवाज में बोले, तो फिर ठीक है, मैं भी पुरानी लाठी हूँ। इतना इंतजाम रखता हूँ कि अपनी लाली के ब्याह में कुछ दे पाऊँ। शादी को सारों खर्चों मैं करूँगा, पर एक बात है, पर उसके पहले एक बात की हामी भरनी होगी आप सबको। जी क्या? आगे का और अंतिम भाग कल।